आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। पर 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि 15,000 वर्ष पूर्व भगवान शिव आदि योगी हिमालय पर अवतरित हुए थे और उन्होंने सप्त ऋषियों को योग की दीक्षा दी थी और चारों दिशाओं में उन लोगों को योग का प्रचार करने के लिए भेजा था, जिससे सभी का लाभ हो सके। गुरु रामदेव जी या बहुत सारे योगा गुरु आज योग को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इतना समाज में बीमारियां फैली हुई हैं जो योग से सही की जा सकती हैं या नियंत्रित की जा सकती हैं। वर्तमान समय में पिछले 1.5 साल से कोरोना का बहुत प्रकोप है। इसमें भी लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, जिसके कारण सारी आम जनता परेशान है। परंतु योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से इन सभी समस्याओं से निपटा जा सकता है या उन्हें काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर श्री मनीष श्रीवास्तव और काव्या चित्रांश आप लोगों के समक्ष कुछ प्राणायाम और योगासनों को करके दिखाएंगे। मैं मनीष श्रीवास्तव, मैं काव्या चित्रांश इंटरनेशनल योगा डे के दिन आपके सामने कुछ योगासन और प्राणायाम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राणायाम जो हमारी श्वासों को शुद्ध करते हैं, हमारी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और मनुष्य मात्र को ऐसा जीवन जीने के योग्य बनाते हैं जिससे वो बिना किसी औषधियों के भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। उसमें सर्वप्रथम प्राणायाम अनुलोम विलोम है, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इसके अनेक लाभ हैं, जैसे ये फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है, शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हृदय को बलवान बनाता है और तनाव और चिंता को कम करता है। वर्तमान समय में इस कोरोना काल में जो व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित रूप से करता है, उसे किसी भी प्रकार की श्वास संबंधी समस्या नहीं होती है। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को सभी प्राणायामों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसके अनेक लाभ हैं, जैसे यह आपके शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, वजन को नियंत्रित करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है। इसी श्रेणी में तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम भी श्वासों को शुद्ध करता है, इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, हृदय गति में सुधार होता है, श्वास संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है और तनाव कम होता है। तनाव, डिप्रेशन जो आज के युवा पीढ़ी की मुख्य समस्या है, नींद ना आना, किसी चीज़ में मन ना लगना, कोई काम ठीक तरह से ना कर पाना, अगर ऐसे लोग भस्त्रिका प्राणायाम नियमित करते हैं तो उन्हें अपनी इन समस्त समस्याओं से निजात मिलती है।
ओम नाद। ओम नाद का बहुत महत्व है। ओम नाद का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, साथ ही अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसके महत्व को स्वीकार किया जाने लगा है। कहा जाता है कि ओम का जाप करने से परम पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ओम नाद ईश्वर के समस्त रूपों का संयुक्त रूप है। इस चमत्कारिक शब्द में इतनी शक्ति है कि इसके जाप मात्र से ईश्वर को पाया जा सकता है। ये तन मन की सकारात्मकता को बढ़ा देता है। इसीलिए ओम जाप हमें नियमित रूप से करना चाहिए। ओम नाद को अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी स्वीकार किया जाने लगा है, क्योंकि इसके अनेक महत्व परिलक्षित हो रहे हैं। जैसे ओम नाद करने से निद्रा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, थकान और तनाव दूर होता है, यह फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है और शरीर में ताजगी का संचार करता है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने से तनाव, गुस्सा और अवसाद को कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा मस्तिष्क शांत रहता है, माइग्रेन की समस्या में आराम मिलता है और विद्यार्थियों के लिए भी यह प्राणायाम विशेष लाभदायक है। कहा जाता है कि यदि कोई विद्यार्थी नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम को करता है तो उसका अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में मन लगने लगता है और तनाव संबंधी समस्याएं भी उसकी दूर हो जाती हैं। इस प्रकार ये सभी प्राणायाम कहीं ना कहीं मानव मात्र के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे वो सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकें और औषधियों पर निर्भर ना रहकर प्राकृतिक तरीके से अपनी समस्त बीमारियों को नियंत्रित कर सकें या दूर कर सकें। योगासन। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है जोड़ना। जोड़ने के भी कई अर्थ होते हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मन, इंद्रियों तथा शरीर को जोड़ना, शरीर की भौतिक तथा मानसिक शक्तियों का समन्वय करना और मानव को मानव से जोड़ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं जिससे उनका शरीर तो बन जाता है, लेकिन उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होती है। जैसे ही वो कसरत या ये एक्सरसाइज बंद करते हैं, शरीर फिर से फैलने लगता है और फिर से सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस क्षेत्र में योगासन ही एक ऐसा है जो जोड़ने का कार्य करता है। हम जितना अधिक योगासन करते हैं, हमारी शक्तियाँ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं और शरीर स्वस्थ होता जाता है। इसी श्रेणी में सबसे पहले योगासन जो काव्या और मनीष जी करके दिखाएंगे वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन, ये आसन वजन को नियंत्रित करता है, पेट के सभी अंगों की मालिश करता है, कब्ज और अपच की समस्याओं को दूर करता है और इसके साथ ही आज समाज की सबसे बड़ी बीमारी मधुमेह, जिससे आज बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, उसे नियंत्रित करता है और उसे दूर करता है। कहा जाता है जो व्यक्ति आधे मिनट से लेके 5 मिनट तक अगर इस मुद्रा में रह लेता है मंडूक आसन की, तो मधुमेह को नियंत्रित ही नहीं, नियमित रूप से अगर मंडूक आसन किया जाता है तो इस व्याधि को समाप्त भी किया जा सकता है।
भुजंगासन, भुजंगासन इसे कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, साइटिका की समस्या का निदान होता है। यह आसन नितंबों को मजबूत बनाता है और पेट की समस्त मांसपेशियों को मजबूत करता है। सर्वांगासन, सर्वांग आसन में जो लोग रहते हैं या सर्वांग आसन नियमित रूप से करते हैं तो रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में बेहतर होता है, त्वचा की रंगत निखरने लगती है। इस आसन को एंटी एजिंग और एंटी रिंकल फार्मूला भी कहते हैं। सर्वांग आसन से मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। कहा जाता है जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, अगर वो लोग नियमित रूप से सर्वांग आसन करें तो भी उनको वही लाभ प्राप्त होगा जो शीर्षासन के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। हलासन, हलासन कंधों और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, मस्तिष्क को शांत रखता है, साथ ही कमर दर्द और समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों में फायदेमंद है। तड़ासन, तड़ासन के भी अनेक फायदे हैं, जैसे यह बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन को विकसित करता है और शरीर की स्थिति में सुधार लाता है। चक्रासन, चक्रासन करने से आँखों की रोशनी तेज होती है, पेट की चर्बी कम होती है, हाथों पैरों और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, तनाव और अवसाद को कम करता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार 12 योगासनों को मिलाकर बनाया गया है। हर एक आसन का अपना अलग महत्व है। सूर्य नमस्कार करने वालों का कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य अच्छा होता है, साथ ही शरीर में रक्त संचार भी दुरुस्त रहता है। सूर्य नमस्कार के माध्यम से आप अपना तनाव तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी अत्यंत सहायक है। सूर्य नमस्कार मन को शांत करता है और शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालकर बॉडी को डिटॉक्स करता है। वर्तमान समय में सभी अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि अपने शरीर के लिए कुछ वक्त व्यतीत कर सकें। ऐसे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करते हैं उन्हें किसी और आसन, योगासन या प्राणायाम को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य नमस्कार 12 प्रकार के योगों को मिलाकर बना है। इसलिए सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से ही समस्त योग का फायदा लिया जा सकता है। धन्यवाद।